क्या 1932 के खतियान का कोल्हान में फंसेगा पेच? झारखंड की नागरिकता चाहिए तो आपको 1932 का खतियान दिखाना होगा। झारखंड के वर्तमान हेमंत सोरेन कैबिनेट के तुगलकी फरमान ने कोल्हान के 23 लाख लोगों के लिए दुविधा खड़ी कर दी है। भले खतियान आधारित स्थानीय नीति की वकालत करने वाले इसे अपनी जीत मान रहे हों और सरकार के निर्णय पर खूब पटाखे फोड़ स्वागत कर रहे हैं, मगर सरकार के फरमान से उन्हें कोई लाभ मिलता नजर नहीं आ रहा है। जो आज 1932 के खतियान को आधार मानते हुए स्थानीय नीति बनाने की वकालत कर रहे हैं, उनके पास 1932 का खतियान है ये संभव नहीं, क्योंकि जब सरायकेला और खरसावा राज परिवार जिनकी 64वीं पीढ़ी वर्तमान में यहाँ मौजूद है और उनके पास ही 1932 का खतियान नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि किस सरकार के तुगलकी फरमान का अंजाम क्या होने वाला है। बता दें कि 1205 में कोल्हान में पोड़ाहाट रियासत हुआ करती थी। पोड़ाहाट रियासत का साम्राज्य थालबुमगढ़ से लेकर सरायकेला और खरसावा तक हुआ करता था। यहाँ के राजा सिंहदेव घराने से थे। सिंहदेव घराने के शाही परिवार की 64वीं पीढ़ी आज भी सरायकेला और खरसावा में मौजूद है। जब हमने उनसे जानने का प्रयास किया तो दोनों स्टेट के वर्तमान राजाओं ने सरकार के फैसले पर बेहद ही संतुलित और सटीक जवाब दिया, मगर दोनों ही स्टेट के राजाओं ने इतना साफ कर दिया कि उनकी 64वीं पीढ़ी पिछले 1000 सालों से राज जरूर कर रही है, मगर 1932 का खतियान दिखाना उनके लिए संभव नहीं है। कारण क्या है, उसे जानने से पहले आप सरायकेला और खरसावा रियासत की वर्तमान तस्वीर देख लें, ताकि आपको पता चल सके कि झारखंड के गौरवशाली इतिहास की गाथा इन महलों में आज भी विद्यमान है। देखा आपने, ये है सरायकेला और खरसावा राजमहल की तस्वीरें। इन राजमहलों का 1000 साल पुराना इतिहास है, मगर इनके राजाओं के पास भी 1932 का खतियान नहीं है। कारण जानने के लिए सबसे पहले आप खरसावा राज परिवार के वर्तमान राजा गोपाल नारायण सिंहदेव की बातों को गौर से सुने। वहाँ के राजा पूर्णेंदु नारायण सिंहदेव का पोता हूँ। हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर राजा श्री रामचंद्र सिंहदेव और उनको बेटे पूर्णेंदु नारायण सिंहदेव ने जाकर के कटक में 1947 14 दिसंबर को मर्जर एग्रीमेंट साइन किया था। मर्जर एग्रीमेंट में उस समय भारत सरकार की तरफ से तत्कालीन मंत्री सरदार पटेल जी और वीपी मेनन थे, और मर्जर एग्रीमेंट में वीपी मेनन साहब का और हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर का सिग्नेचर है। और 1 जनवरी 1948 से हम लोगों की पूरी स्टेट उस समय उड़ीसा में विलीन हो गई है। 1948 में जैसे ही ये स्टेट गई, उसके बाद वहाँ के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, पुलिस है, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सब उड़ीसा गवर्नमेंट ने आकर के टेक ओवर किया। अपना पुलिस चौकी बनाया, आकर के कोर्ट बनाया, और कोर्ट का जितना भी सामान है हमारे मजिस्ट्रेट से, उनके मजिस्ट्रेट ने उस चीज़ को हैंड ओवर में लिया। देखा जाए हम लोगों का झारखंड में इतिहास अगर देखा जाए तो करीब 1030 साल से ज़्यादा का है। मैं अगर अपने बेटे को लूँ तो हम लोग यहाँ पर 64 पुश्त से यहाँ पर रह रहे हैं। हम लोग यहाँ पर झारखंड की संस्कृति हो, झारखंड का रहन सहन हो, उस चीज़ में हम लोग बढ़ते हुए आए हैं। पर एक चीज़ ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि अब अगर प्रमाण मांगा जाएगा कि मैं झारखंड का 32 का खतियान दूँ, तो उस तरह का प्रमाण मेरे पास नहीं है। हाँ, राजा होने के बाद भी कागजात से अगर प्रमाण आप मुझको मांगे कि कागजी प्रमाण में दूं, तो कागजी प्रमाण सब उड़ीसा चली गई थी, और उसके बाद मैं जानता नहीं हूं कि वो प्रमाण सब कहाँ हैं। तो मैं आज का दिन में वो प्रमाण आपको देने में सक्षम नहीं हूं। सुना आपने, राजा गोपाल नारायण सिंहदेव ने क्या कहा कि उनकी 64वीं पीढ़ी झारखंड में राज कर रही है, मगर उनके पास 1932 का खतियान नहीं है, और झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार यहाँ के आम आदिवासियों, मूल वासियों को 1932 का खतियान देकर स्थानीयता देगी। चलिए आपको लिए चलते हैं सरायकेला राज परिवार के राजा प्रताप आदित्य सिंहदेव के पास। जरा उनकी क्या राय है 1932 के खतियान को लेकर, उसे भी जान लिया जाए। मेरा नाम प्रताप आदित्य सिंहदेव है। मैं अभी वर्तमान सरायकेला राज परिवार के राजा के नाते जो भी दायित्व कर्तव्य निभा रहा हूँ।
देखिए, जैसे सरायकेला राज परिवार जो है, ये हमारा मूलतः कोढ़ाट स्टेट जो है, वहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं और वो 1205 से हम लोग आके स्थापित हुए हैं। 1205 के बाद सरायकेला 1620 में स्थापित हुआ और उसके कुछ सालों बाद खरसवां स्थापित हुआ। तो तब से यह हमारा परिवार परंपरागत चली आ रही है, करीब 62-63 पीढ़ियाँ हो गई हैं। ये हमारा आनंदपुर से लेके पूरा आदितपुर तक ये हो गया, उधर हमारा हाथा तक हो गया और उड़ीसा बॉर्डर, दोनों तरफ उड़ीसा बॉर्डर और इधर हमारा बंगाल बॉर्डर तक हमारा एरिया कवर करता है। देखिए, सरायकेला अगर हम पहले बातें करें, अगर आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद की बातें करें, जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय 555 राजा पूरे भारतवर्ष में थे और आज़ाद भारत में सिर्फ 1/3 ऑफ 47 में जो ब्रिटिश ने छोड़ा, तो 1/3 ऑफ इंडिया का हिस्सा बना आज़ाद भारत और 2/3 भारत जो था वो ये 555-56 जो स्टेट थे उनके अंडर में था। और सरायकेला जो स्टेट था तत्कालीन उड़ीसा में आता था और 47 दिसंबर में सरायकेला महाराज और हमारे खरसवां जो राजा साहब थे, दोनों ने भारत सरकार के साथ विलय किया। कटक में इनकी मर्जर एग्रीमेंट साइन हुई। उस समय जो भी हमारे स्टेटस या डॉक्यूमेंट्स बोले, जो भी बोले, तो उस टाइम उड़ीसा सरकार ने उस चीज़ को उनको हैंड ओवर हुआ होगा। देखिए, उस समय क्या था कि स्टेट ट्रेजरी थी और स्टेट रिकॉर्ड रूम था। तत्कालीन कुछ हुआ होगा या समय तो काफ़ी बीत गया है, मगर जब हमारा मर्जर हुआ तो सब चीज़ डॉक्यूमेंट्स के साथ, जितना भी ट्रेजरी में पैसा और बाकी डॉक्यूमेंट जो होते, उस समय जो भी सरकार उसको हैंड ओवर लिया था, उस समय क्योंकि उड़ीसा था तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उस समय उड़ीसा सरकार को हैंड ओवर किया गया था। तो ये बहुत टफ जॉब है, क्योंकि ये खतियान आज अगर मांगा जाए तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उस समय जो भी रिकॉर्ड आता था, क्योंकि वो उड़िया हमारा जो उस समय ऑफिशियल लैंग्वेज था, तो उड़िया में खतियान काफ़ी पुराने, कुछ जो हम लोग पर्सनल खतियान है वो तो मिल जाएंगे, मगर बाकी लोग जो जिनका से रिकॉर्ड ना हो तो उनके लिए तो बड़ा तकलीफ है या दुखदाय है, या अपने को ये साबित करना कि 32 में के पहले से भी रह रहे हैं मगर कोई खतियान है कि नहीं है, बड़ा डाइसी सिचुएशन है। दरअसल खरसावां स्टेट सरायकेला से सन 1620 के बाद अलग हुआ। 1205 में सरायकेला कोढ़ाट स्टेट से अलग हुआ। सरायकेला राजघराने का साम्राज्य आनंदपुर से लेकर आदित्यपुर और ओडिशा बॉर्डर से लेकर बंगाल बॉर्डर तक हुआ करता था। इसके अधीन कई छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी। आजादी के पूर्व देश में 555 रियासतें हुआ करती थी। आजादी के बाद 1/3 रियासत आजाद भारत का हिस्सा बना, जबकि 2/3 भाग 555 रियासतों में समाहित थे। 14 दिसंबर 1948 को भारत सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं मंत्री बीपी मेनन के साथ सरायकेला एवं खरसावां के राजाओं ने मर्जर संधि पर हस्ताक्षर किए। उस वक्त दोनों स्टेट उड़ीसा सरकार के अधीन थी। 1 जनवरी 1948 को उड़ीसा सरकार ने दोनों रियासतों को अपने अधीन किया। उस वक्त दोनों रियासतों के दस्तावेज उड़ीसा ट्रेजरी में जमा कराए गए। 1 जनवरी 1948 को आजाद भारत के सबसे बड़े नरसंहार खरसावां गोलीकांड के बाद 18 मई 1948 को उड़ीसा से अलग होकर दोनों रियासत बिहार सरकार के अधीन चली गई। तब अभिलेख ताम्रपत्र के रूप में हुआ करते थे। आज वे ताम्रपत्र कहाँ है, यह कौन सरकार बताएगी? ऐसे में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को सरकार का तुगलकी फरमान कहा जाए या कुछ और। हालांकि झारखंड सरकार के इस तुगलकी फरमान का विरोध खुद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य मधु कोड़ा एवं सिंहभूम सांसद सह प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी अध्यक्ष गीता कोड़ा के अलावे झारखंड की राजनीति के भीष्म पितामह जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय भी कर चुके हैं। हालांकि जितनी आसानी से मंत्रिमंडल ने यह निर्णय सुना दिया, उसे अमलीजामा पहनाना इतना आसान नहीं होगा। फिर चाहे खतियान आधारित स्थानीय नीति हो या ओबीसी को 27% आरक्षण का मामला। वैसे राज्य सरकार के दोनों ही निर्णयों ने उन कोल्हान की जनता को सोचने पर विवश कर दिया है, जहां की जनता ने 2019 के चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ कर हेमंत सोरेन पर भरोसा जताया और उन्हें गद्दी पर बिठाने का काम किया।